शासन सबको पोषण के सरकार के मंत्र को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे उचित दर विक्रेताओं के पास ही सीएससी की सभी सुविधाएं अब मिलेंगी, यानी वोटर कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड के आवेदन समेत मोबाइल रिचार्ज भी कराया जा सकेगा। इसके लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार तथा सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच करार किया गया। योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के कोटेदारों संग संवाद कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। उन्होंने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जाने से कोटेदारों की आय में वृद्धि होगी, आमजनों को भी सुविधाएं मिल जाएंगी। राशन प्राप्त करने के साथ ही लोग राशन कार्ड, आधार, पैन, वोटर लिस्ट से जुड़े हुए कार्य कोटे पर ही करा सकेंगे। इस मौके पर प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद वीना कुमारी, सदर सांसद रविकिशन शुक्ला, बांसगांव सांसद कमलेश पासवान, विधायक विपिन सिंह, डॉक्टर विमलेश पासवान, महेंद्र पाल सिंह सहित बड़ी संख्या में कोटेदार मौजूद रहे। संसद में हमारे साथी फिल्म अभिनेता मित्र रविकिशन जी, आदरणीय विधायक और उपस्थित सभी सम्मानित कोटेदार भाइयों, ये हम सब लोगों के लिए गौरव का साबित होगा। इसके लिए मैं पुनः आप सभी लोगों से खड़े होकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ताली के गड़गड़ाहट। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में निःशुल्क राशन वितरण की शुरुआत की। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा सभी कार्ड धारकों को 1 किलो साबुत चना, 1 लीटर खाद्य तेल और 1 किलो रिफाइंड आयोडीन नमक मुफ्त दिया जा रहा है। तमाम चुनौतियों के बावजूद भी नवेद ने खाद्य सामग्री को उनके उत्पादन स्थल से मंगवाकर उत्तर प्रदेश के सभी 18 डिवीजन में 75 जनपदों की 80,000 उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचाया, जहां से इन्हें वितरित किया जा रहा है। शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए NABL द्वारा मान्यता प्राप्त लैब से जांच करवाई जाती है। सभी खाद्य सामग्री समय पर उपलब्ध करवाने के लिए सभी विभागों से समन्वय के साथ रेलवे की मदद से रेल रेक को फास्ट ट्रैक पर चलाया गया। सामग्री लाने वाले सभी वाहनों को ट्रैक करवाते हुए शीघ्रता से पहुंचाया। प्रत्येक ब्लॉक के गोदाम तक माल पहुंचने के बाद एक बार आयुक्त श्री सर बाबू जी एवं खाद्य एवं द्वारा देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए विगत 5 वर्ष के अंदर आज लोग कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर यानी देश के अंदर सबसे अच्छा खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम किसी एक राज्य में हो रहा है, सबसे बड़ी आबादी के बावजूद, तो उत्तर प्रदेश है। और ये हम इसलिए सफल करने में इसलिए संभव है क्योंकि हम लोगों ने तकनीक अपनाया है। ई-पॉस मशीन लगाई। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी है जो राशन कार्ड धारक यूपी के अंदर है, लेकिन वह उसके बदले राशन कार्ड से जब प्रधानमंत्री जी ने नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा दी तो राशन कार्ड उत्तर प्रदेश का, लेकिन वह कार्य करता है महाराष्ट्र में, पंजाब में या किसी अन्य राज्य में, गुजरात में, तो यहाँ का व्यक्ति है लेकिन राशन वहां भी ले सकता है। ये सुविधा भी उसको वहां प्राप्त हो चुकी है और बड़ी संख्या में है। एक बड़ी संख्या इसकी यूपी के नागरिकों की है जो वहां जाके लेते हैं और बाहर के भी अन्य राज्यों के जिन्होंने नेशनल पोर्टेबिलिटी के साथ अपने आप को जोड़ा है, उसमें भी एक बड़ी संख्या ऐसी है जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, दूसरे राज्यों के निवासी हैं। राशन कार्ड उन्होंने वहां बनाया है, लेकिन उसी राशन कार्ड से उत्तर प्रदेश में वे भी खाद्यान्न ले लेते हैं और आप भी उसमें वो सुविधा उनको उपलब्ध करवाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग खाद्य विभाग के साथ निराश्रित लोगों को भी खाद्यान्न उपलब्ध करवाने में, उनके घर तक खाद्यान्न पहुंचाने में अपना योगदान देते हैं। कितना आशीर्वाद मिलता होगा आप लोगों को जब आप किसी निराश्रित बुजुर्ग को या निराश्रित महिला को या किसी दिव्यांग के घर में राशन लेकर के आपका कोई सहयोगी जाता होगा तो कितना आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होगा। और मुझे लगता है कि यह एक अनुपम सुख जीवन का होता है, किसी गरीब की मदद करना, किसी निराश्रित की मदद करना, सेवा के उस परम धर्म के साथ आप जुड़ जाते हैं, अपने आप को जोड़ देते हैं और वह आपको पुण्य का भागीदार बना देता है कि सेवा सरकार की, कार्य भी सरकार का, लेकिन एक तो हर एक गरीब को बिना भेदभाव के
आप अपनी सुविधा का लाभ दे देते हैं। दूसरा, शासन की सुविधा को उन तक पहुंचाने के आप माध्यम बने हुए हैं। और तीसरा, तकनीक अपनाने का हो सकता है उस समय विरोध हुआ हो, लेकिन आज आपको लगता होगा जब तकनीक बढ़ाई गई तो अब सरकार ने भी उस तकनीक के साथ आपको ईमानदारी के साथ कार्य करने के साथ साथ अब आपके लाभांश को बढ़ाने और आपके यहाँ अन्य सुविधाओं को भी जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। और ये दो कार्यक्रम आज के दिन पर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में आज उत्तर प्रदेश के 80,000 राशन कोटेदारों को हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के सभी 80,000 राशन कोटेदारों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, उनकी प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा हमने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को झेला है। कोरोना भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, अभी कोरोना चल ही रहा है, लेकिन इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आपने देखा होगा जरूरतमंदों को राशन कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। अकेले कोरोना कालखंड में लगभग 30 लाख ऐसे राशन कार्ड जारी किए गए। और यही नहीं, हम लोगों ने ऐसे लोग जो 1,28,000 से 1,30,000 तक थे, 1,30,00,000 तक ऐसे लोग थे जिन लोगों को कभी राशन की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाई थी। उनको भी अब हम राशन कार्ड बनवा करके उनको भी राशन की सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराना शुरू किया है। और कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन उपलब्ध करवाने का कार्य किया। यानी बड़ा कार्यक्रम था ये, दुनिया के अंदर खाद्यान्न वितरण का सबसे बड़ा अभियान। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो खाद्यान्न प्रतिमाह लगातार, और ये सितंबर तक है, इसमें इस साल इस वर्ष ये योजना भी। और राज्य सरकार ने भी 8 महीने 2020 में और 2021 में ये लगातार मई से लेकर के अभी चल रहा है। हम लोगों ने राज्य सरकार के स्तर पर दिसंबर से पात्र गृहस्थी और अंत्योदय परिवार धारकों को राशन के साथ ही 1 किलो दाल, 1 किलो रिफाइंड तेल, 1 किलो नमक भी उन्हें उपलब्ध करवाना शुरू किया था। और अंत्योदय परिवार के कार्ड धारकों को 1 किलो चीनी भी उपलब्ध करवाया था। यानी आपने देखा होगा जिस भी परिवार में सामान गया होगा वो खुश हुआ। सामान की क्वालिटी आपने देखी होगी, दाल की क्वालिटी आपने देखी होगी। जो बाजार का सबसे अच्छा माल है, सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट है अन्नदाता किसान के खेत का, वो अन्नदाता किसान के खेत का वो सबसे अच्छा प्रोडक्ट हम लोगों ने फेयर प्राइस शॉप के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को लगातार उपलब्ध करवाने का कार्य किया। दाल हो, तेल हो या नमक हो। वो आज के कार्यक्रम में समापन की घोषणा करें। उचित दर विक्रेताओं के आर्थिक स्वावलंबन के बढ़ाए जाने